Hello and welcome back to my channel. Today we will see about some application of flip flops. फ्लिप फ्लॉप की बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब जितने भी यू कैन से जितने भी स्टोरिंग टाइप के जितने भी काम रहेंगे वो सारे काम जो है फ्लिप फ्लॉप पे होते हैं। यहाँ तक कि आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें जितनी भी जो भी स्टोरिंग हो रही है, मतलब जो रैम रहता है, रैम जो रहती है उस वो जो है एक तरह का फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके बनाया हुआ है। जितने उसमें बिट्स सेव होंगे उतने उसमें फ्लिप फ्लॉप रहेंगे। ठीक है, तो एक बिट सेव करने के लिए, एक बिट स्टोर करने के लिए हमको एक फ्लिप फ्लॉप की जरूरत पड़ेगी, वन फ्लिप फ्लॉप, वन वन बिट फॉर वन फ्लिप फ्लॉप। सो अगर मुझे एन बिट्स को स्टोर करना है तो मुझे एन फ्लिप फ्लॉप लगेगी। ठीक है, तो सबसे सिंपल यूज जो है आपके फ्लिप फ्लॉप का है वो रजिस्टर्स। तो रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जो होते हैं वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ मेमोरी एलिमेंट, जो एक साथ काम करके आपको एक यूनिट बताता है कि ये एक रजिस्टर है। ठीक है, जैसे कि आमतौर पे 8 बिट का, जैसे कि सबसे जो छोटा आता है वो 8 बिट का आता है, 8 बिट का रजिस्टर। ठीक है, तो जितने उसमें फ्लिप फ्लॉप रहेंगे उतने बिट का वो क्या रहेगा? रजिस्टर रहेगा। फॉर एग्जांपल 8 बिट अगर वो स्टोर कर सकता है तो वो 8 बिट का रजिस्टर रहेगा, 4 बिट का तो 4 बिट का। ठीक है, उसी तरह से शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है? ये भी एक टाइप का रजिस्टर होता है, लेकिन इसमें कुछ पर्पस के लिए होता है, मतलब शिफ्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, मतलब हमको डेटा जो है उसमें डेटा हमको सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, बहुत सारे टाइप्स के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। तो रोटेटिंग, शिफ्टिंग, ये सारे काम जो है वो शिफ्ट रजिस्टर में होते हैं। और सिर्फ जो रजिस्टर होते हैं वो सिर्फ मेमोरी स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फिर क्या है, शिफ्ट रजिस्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर्स है। सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट और यूनिवर्सल। तो नाम देख के समझ में आ गए होंगे, सीरियल इन सीरियल आउट का मतलब क्या रहेगा? जो डेटा सीरियली इनसाइड इनपुट लेगा और आउटपुट भी सीरियली रहेगा। ठीक है, और जो सीरियल इन पैरेलल आउट रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल इन सीरियल आउट, तो यहाँ पर क्या है? राइट शिफ्टिंग। आप ये अंदर देखो, मतलब डेटा इन हो रहा है, डेटा आउट हो रहा है सीरियली, तो ये आपका जो है गया वो सीरियल इन हो गया और सीरियल आउट। और क्योंकि वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है इसलिए राइट शिफ्ट राइट रजिस्टर हो गया। उसी तरह से ये क्या है आपका? सीरियल इन है, सीरियल आउट है, और शिफ्टिंग जो है वो कैसी हो रही है? लेफ्ट शिफ्ट में। ठीक है, उसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये आपका डेटा इन जो है पैरेलली जा रहा है, मतलब डेटा ए एन नंबर ऑफ डेटा एक साथ जाएगा और वन बिट डेटा एक बार बाहर आएगा। ठीक है, सीरियल इन सीरियल आउट में क्या रहेगा? वन बिट डेटा अंदर जाएगा और वन बिट डेटा बाहर आएगा, उसको बोलेंगे सीरियल इन सीरियल आउट। उसी तरह से पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या रहेगा? एन नंबर ऑफ डेटा जो है एक साथ इनपुट में जाएगा और वन बाय वन डेटा बाहर आएगा, वन बिट बाय वन बिट, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सीरियल इन पैरेलल इन सीरियल आउट। उसी तरह से सीरियल इन पैरेलल आउट में कैसा रहेगा? डेटा जो है वो बिट बाय बिट जाएगा और आउट में कैसा मिलेगा आपको? पैरेलल में मिलेगा, मतलब एन बिट का डेटा आपको एक बार में मिलेगा और डेटा इन जो है वो वन बाय वन जाएगा। उसी तरह से पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या रहेगा? डेटा जो है एन नंबर ऑफ डेटा जो है इन भी इनपुट में भी जाएगा और एन नंबर ऑफ डेटा आउटपुट में भी आएगा साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलेंगे हम? पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, और ये रोटेटिंग में समझ में आ गया। देखो, ये रोटेशन राइट है क्या लेफ्ट है वो आप इनसाइड में देखना, मतलब शिफ्ट रजिस्टर के अंदर आप देखेंगे एरो राइट साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रोटेट राइट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि एरो इनसाइड में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? रोटेट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सल रजिस्टर होता है, ये जो डायग्राम देखा है, ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का है, मतलब जो सारे काम एक साथ कर सकता है, सीरियल इन से लेके सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, ये सारे काम जो एक साथ कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, और जो डायरेक्शन जैसे कि हमने बताया, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट और बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मतलब जो राइट में भी रोटेट होगा और लेफ्ट में भी रोटेट होगा। ठीक है, और शिफ्ट में बाई डायरेक्शनल में कैसे रहेगा? राइट में भी शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में भी शिफ्ट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? बाई डायरेक्शनल रजिस्टर। ठीक है, तो ये उसमें कुछ जैसे कि ये डेटा इनका है, जैसे कि अगर सीरियल इन और सीरियल आउट रजिस्टर है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ सीरियल इन और सीरियल आउट रहेगा। और ये कंट्रोल सिग्नल उसमें रहेंगे, मतलब प्रीसेट कंट्रोल, शिफ्ट पल्स। ठीक है, मतलब शिफ्ट पल्स मतलब ये रहेगा आपका क्लॉक। प्रीसेट मतलब क्या रहेगा? अगर मुझे किसी रजिस्टर के बिट को अगर मुझे वन करना है तो मैं क्या करूँगा? प्रीसेट सिग्नल अब पे लॉजिक दूंगा। उस तरह से अगर मुझे किसी फ्लिप फ्लॉप के कंटेंट्स को जीरो करना है तो मैं किस पे सिग्नल दूंगा? क्लियर कंट्रोल पे। ठीक है, उसी तरह से पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, नाउ जैसे कि हमने बताया डेटा मूवमेंट के बारे में,
तो ये जो सीरियल इन सीरियल आउट है वो क्या है, डेटा मूवमेंट के हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, पैरेलल इन सीरियल आउट है। ठीक है, तो ये एन बिट शिफ्ट रजिस्टर है, एक टाइम में एन बिट जो है इनपुट में जाएंगी और वन बाय वन बिट जो है बाहर आएंगी। ठीक। और अगर मुझे पूरे रजिस्टर को, कंटेंट को अगर वन करना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रीसेट कंट्रोल को यूज़ करूँगा। ठीक है, और मैं ये क्या रहेगा, क्लॉक पल्स, मतलब जब जब क्लॉक पल्स आएंगी, यहाँ से एक एक बिट करके डेटा आउट में आपको मिलेगा, आउटपुट साइड में। ठीक है, और अगर मुझे शिफ्ट रजिस्टर को क्लियर करना है, जीरो करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सिग्नल, क्लियर सिग्नल का यूज़ करूँगा। ठीक। उसी तरह से ये सीरियल इन पैरेलल आउट है, ये सिर्फ सीरियल इन और पैरेलल आउट, ये सीरियल इन सीरियल आउट, ये पैरेलल इन सीरियल आउट, ये क्या है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डेटा मूवमेंट आप दिखा सकते हैं किसी भी शिफ्ट रजिस्टर की। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सीरियल इन सीरियल आउट वर्क कैसा कर रहा है। ठीक है, तो जो सीरियल इन सीरियल आउट में डाटा क्या जाएगा, बिट बाय बिट शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जाएगा, और बिट बाय बिट शिफ्ट रजिस्टर से बाहर आएगा। वो कैसा जाएगा, जब जब हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो सारे के सारे उसमें जितने भी एन फ्लिप फ्लॉप्स है, सभी क्या हो जाएंगे, सब पे क्लॉक पल्स अप्लाई होगा। और जब जब ये यहाँ पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, तब तब फ्लिप फ्लॉप्स में डेटा इन होगा, और उसी वक्त जो है आखिरी फ्लिप फ्लॉप से डेटा आउट होगा। ये किसके थ्रू होगा, क्लॉक पल्स के थ्रू। जो शिफ्टिंग जो पल्स सिग्नल होता है, ये पल्स सिग्नल क्या, आपका क्लॉक सिग्नल। पल्स सिग्नल कौन सा, आपका क्लॉक सिग्नल। तो जब जब यहाँ पर क्लॉक सिग्नल जाएगा शिफ्ट रजिस्टर पे, ये देखो यहाँ पर आप ये इंटरनल आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है। और देखो क्लॉक पल्स जो है सभी के क्लॉक से कनेक्टेड है। तो जब जब यहाँ पर क्लॉक सिग्नल अप्लाई करेंगे, जब जब यहाँ पर डेटा अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल वन अप्लाई किए, तो वन जो है इस फ्लिप फ्लॉप में आएगा। और जब क्लॉक सिग्नल एक्टिवेट होगा, तो नया डेटा इस फ्लिप फ्लॉप में आएगा, इसका डेटा इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लिप फ्लॉप ए का डेटा फ्लिप फ्लॉप बी में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप बी का डेटा फ्लिप फ्लॉप सी में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप सी का फ्लिप फ्लॉप डी में, और फ्लिप फ्लॉप डी का डेटा आउटपुट में अवेलेबल रहेगा, एक क्लॉक पल्स में। मतलब एक क्लॉक पल्स में एक डेटा आपके सी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में मिलेगा, और फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा एक ही बार में। जब दूसरा क्लॉक पल्स रहेगा, तो दो सेकंड जो बिट थी, मतलब जो पुरानी वाली बिट जो क्लॉक पल्स ए में थी, जो बी में थी, वो सी में चले जाएंगे, और सी की डी में जाएंगे। ठीक है, और जो दूसरी डेटा, जो सी का डेटा था, वो आपको दूसरे क्लॉक पल्स में मिलेगा। उसी तरह से थर्ड क्लॉक पल्स में आपको फ्लिप फ्लॉप बी का डेटा मिलेगा। उसी तरह से फोर्थ क्लॉक पल्स में जो स्टार्टिंग में चौथे क्लॉक पल्स के पहले जो डेटा अवेलेबल था ए में, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। फिर पांचवी बार जब करेंगे, जो नया डेटा हमने डाले थे फ्लिप फ्लॉप ए में, वो आपको फिफ्थ वाली क्लॉक पल्स में आपको मिलेगा। ठीक है, और ये अ, और इसके जो ये प्रीसेट और कंट्रोल सिग्नल के बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये इस तरह से ये सीरियल इन सीरियल आउट वर्क करेगा। यहाँ पर डायग्राम में भी बताया गया आगे में, ये देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पर हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर वो 4 बिट का है, और हमने 101 डेटा यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये पहला डेटा जाएगा, ये वन कौन सा है आपका, क्लॉक पल्स वन पे जो ये जो वन जाएगा, ये अप्लाई होगा यहाँ पे, जो राइट साइड में, ये पहली क्लॉक पल्स जाएंगे। फिर दूसरा क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे क्लॉक पल्स टू पे, तो ये जो दूसरा वन था, ये पहली क्लॉक पल्स में, और जो पहला वन था वो शिफ्ट होके ये वाली क्लॉक पल्स में चलाएंगे। उसी तरह जब मैं थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो ये जीरो जो रहेगा पहली वाली क्लॉक पल्स पे, जो पुराना वाला डेटा रहेगा वो एक एक से शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ क्लॉक पल्स पे क्या जाएगा, ये पूरा डेटा जो है आपके शिफ्ट रजिस्टर में अवेलेबल रहेगा। उसी तरह से जब मैं फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करूंगा, तो ये जो डेटा मैंने अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, ये मुझे क्लॉक पल्स के आउटपुट में मिलेगा। उसी तरह से सिक्स्थ में आपको ये वाला वन मिल जाएगा, फिर जीरो, फिर वन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये शिफ्ट रजिस्टर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, सीरियल इन सीरियल आउट का ये लॉजिकल डायग्राम कैसा है आपका, जो डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर, नया जो डेटा अप्लाई होगा वो फ्लिप फ्लॉप जो लेफ्ट साइड में उसके डी में अप्लाई होगा, और हर अगली वाली फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट में जो डेटा है, वो पुरानी वाली फ्लिप फ्लॉप के क्यू का लगा हुआ है। मतलब फ्लिप फ्लॉप ए का जो क्यू रहेगा, आउटपुट रहेगा, वो फ्लिप फ्लॉप बी के इनपुट में रहेगा, और फ्लिप फ्लॉप बी का जो डेटा रहेगा वो फ्लिप फ्लॉप सी के इनपुट में। उस तरह से फ्लिप फ्लॉप सी का जो आउटपुट रहेगा वो फ्लिप फ्लॉप डी के इनपुट पे रहेगा। तो इस तरह से आपको जो डेटा मिलेगा हर क्लॉक पल्स पे, क्लॉक मतलब हर क्लॉक पल्स आपको नया वाला बिट मिलेगा। तो ये रहा आपका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, जैसे कि अगर इसको हमें यूज़ करना है, तो RS32 जो है एक कम्युनिकेशन डिवाइस है।
तो उसके लिए उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे मॉडर्न ट्रांसमिशन और रिसेप्शन जो होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रिसेप्शन, उसमें भी ये सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किया जाता है। उसी तरह से इथरनेट लिंक, सोनेट एटसेट्रा बहुत सी जगह इसका यूज़ होता है। इसका सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर का, ठीक है। दूसरा है आपका पैरेलल सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब क्या करेंगे, शिफ्ट रजिस्टर को एक के बाद एक कनेक्ट करेंगे, सब पे कॉमन वाला क्लॉक सिग्नल रहेगा, ठीक है। अगर आपको फ्लिप फ्लॉप्स को अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर सिग्नल सब पे अप्लाई कर देंगे, और अब डेटा जो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर आपको डेटा जो है सीरियली इन हो रहा है, और हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमको जो डेटा मिल रहा है वो सीरियली पैरेलली मिल रहा है, ठीक है। एक बिट अंदर जा रहा है, हमको 4 बिट बाहर मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका सीरियल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। उसी तरह से ये आपका पैरेलल टू सीरियल रजिस्टर है आपका, मतलब डेटा हम कैसा अप्लाई कर रहे हैं, पैरेलली सबके जो इनपुट डी पे जो हम डेटा अप्लाई कर रहे हैं वो साइमल्टेनियसली अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब जब क्लॉक पल्स अप्लाई होंगी तो जो नया डेटा जो रहेगा वो आखिरी वाली फ्लिप फ्लॉप का आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। तो ये रहा आपका पैरेलल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। इसी इसको हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर शिफ्ट रजिस्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो इधर से पैरेलली इन पैरेलल में देखो बहुत ही सिंपल है, मतलब जो डी जिस फ्लिप फ्लॉप पे हम डेटा अप्लाई कर रहे हैं उसी फ्लिप फ्लॉप का डेटा हमके उसके क्यू पे मिल रहा है। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप ए का जो डेटा रहेगा, ठीक है, पी ए पी बी पी सी मतलब पैरेलल इन बोल रहे हैं, और क्यू ए क्यू बी क्यू सी जो इसका आउटपुट है, ठीक है। तो 4 बिट हम अप्लाई कर, मतलब जैसे कि पैरेलल हमने जैसे कि 101 यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ठीक है, अप्लाई किए। जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो जो डेटा इसके डी पे अवेलेबल रहेगा वही डेटा इसके क्यू पे अवेलेबल रहेगा एट दैट सेम टाइम, ठीक है। उसी तरह से फिर कोई दूसरा 4 बिट का डेटा अप्लाई करेंगे तो फिर से वो डेटा जो रहेगा ये क्यूए पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आपका जो पैरेलल इन पैरेलल आउट डेटा है वो पैरेलल में इनपुट में भी जाएगा और आउटपुट में भी जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका यूनिवर्सल, तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, मतलब ये क्या करेगा, ये सारे काम एक साथ सारे काम करेगा, मतलब सीरियल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट। तो ये आपका जो ये रजिस्टर है ये कौन सा है आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। इसमें आपको देख सकते हैं प्रीसेट और क्लियर सिग्नल सभी है इसके अंदर, और शिफ्ट ये तो कॉमन सिग्नल है, ये सभी में इसमें अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। इसकी वर्किंग भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एम जो है यहाँ पर जो कंट्रोल सिग्नल है वो एम जो है डायरेक्टली यहाँ पर जो लेफ्ट साइड का जो और गेट है वो यहाँ पर भी कनेक्टेड है, और उसको नॉट होके वो दूसरे वाले आपके एंड गेट पे कनेक्टेड है, ठीक है। इसकी वर्किंग बहुत थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सारे काम एक साथ कर रहा है, ठीक है। तो आपको सारे काम आपको एक साथ समझाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल इन किस तरह से होगा, तो सीरियल इन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैं m इक्वल टू 1 रहेगा तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन होगा, ठीक है। और जब m इक्वल टू 0 रहेगा तो शिफ्ट लेफ्ट, मतलब शिफ्ट राइट कैसा रहेगा, m इक्वल टू जब 1 रहेगा तो जो फ्लिप फ्लॉप 3 का डेटा है वो 2 में जाएगा, 2 का डेटा 1 में जाएगा, 1 का डेटा 0 में जाएगा, तो ये क्या है आपका राइट शिफ्टिंग। उसी तरह से लेफ्ट शिफ्टिंग में क्या रहेगा, फ्लिप फ्लॉप 0 का 1 में जाएगा, 0 फ्लिप फ्लॉप 1 का 2 में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप 2 का 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा, मतलब एक एक छोटी-सी वर्किंग दिखाई हमने आपके यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर की। इसके अलावा आप पैरेलल इन पैरेलल आउट इस तरह से भी आप बना सकते हैं कि इसमें इसमें सिर्फ़ ये जो शिफ्ट रजिस्टर है, ये कौन-सा शिफ्ट रजिस्टर है ये बाय डायरेक्शनल, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दोनों वाला, ठीक है। ये अलग है ये, ठीक है। ये यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, और ये जो है ये डायग्राम किसका है आपका बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है, बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग ये डिटेल में इसमें क्लियर इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया है अभी। और तो कुछ-कुछ रजिस्टर होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर। और जो दोनों डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बोलेंगे। और जो रजिस्टर देखो हमने बताया था जो शिफ्ट होता है पैरेलल में भी लोड होता है और सीरियल में भी होता है, उसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। शिफ्टिंग भी करता है, सीरियली भी होता है, पैरेलल दोनों दोनों इसमें वो डेटा लोड भी करता है, आउट भी करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं आपके बायडायरेक्शनल भी होते हैं, जिसका आउटपुट सीरियल भी होता है, पैरेलल भी होता है, ठीक है। मतलब जो सारे काम एक इसमें करेंगे,
ठीक है? तो वो क्या रहेगा आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है? सो ये आपका जो है आरएस फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके, ठीक है, ये भी मतलब आपका जो ये जो हमने डायग्राम बनाया था यहाँ पे वाला, ठीक है, ये हमने डी फ्लिप फ्लॉप कर यूज़ करके बनाया था। ये कौन सा है आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है। एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके भी हम वो आपका बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर रियलाइज कर सकते हैं। ये भी आपका बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है, और ये पैरल इन पैरल आउट है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है पैरल इन जा रहा है ए बी सी डी पे, और क्यू ए क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर पे आपको डेटा आपको पैरेलली मिल रहा है। तो ये आपका ये कौन सा शिफ्ट रजिस्टर होगा, ये हो गया आपका यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपका पैरेलल भी जा रहा है और सीरियली भी जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये पैरेलल शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। ये कौन सा आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए,